तो ड्रामा मीम से मोहब्बत में बिलाखिर शारिक को उठा लिया गया। हमारे दादा जान बेहोश हो चुके हैं और रही बात रोशी की तो उसने शादी से इनकार कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है, उस पे बाद में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं रोशी के रोल के ऊपर बात करना चाहूंगा। भाई कोई अजीब किस्म की हमें लड़की दिखाई है जो अभी तक अपना माइंड इस्तेमाल नहीं कर रही, यानी जिद और आराम में आकर के मुझे तला ने रिजेक्ट क्यों किया है। उसको लगता है कि पूरी दुनिया में लड़के खत्म हो चुके हैं, उसको लगता है कि मुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा। भाई जो भी मुझे मिल जाए मैं तला को दिखाने के लिए शादी जरूर करूंगी, और उसके पास कोई बैकअप प्लान भी नहीं था। यानी रोशी के माइंड में सिर्फ एक ही बात है कि मैंने वेडिंग नाइट को अपने शौहर को ठिकाने लगाना है, और वो तरकीबें सोच रही है कि मैं किस तरह से कैसे उस मामले को हैंडल करूंगी। यानी आप क्या शो कर रहे हो मुआशरे के अंदर कि अगर कोई फोर्स करके अपनी बेटियों की शादी करवा रहा है और ये सोचता है कि टाइम के साथ साथ ये खुद को एडजस्ट कर लेंगी, तो आप क्या सिखा रहे हो नई जनरेशन की लड़कियों को कि वो जाकर पहली रात को अपने शौहर को ठिकाने लगा दें। यानी हद होती है भाई रोशी की पागलपन की। चलो पहले तो था ना कि भाई वो जॉब करती थी, उसको पता नहीं था, घर से बाहर कभी निकली नहीं थी, लेकिन शारिक को लेके जो कुछ भी उसने फेस किया बड़ा मुश्किल वक्त था उसके ऊपर, अब भी है, लेकिन वो भाई नहीं सीख रही। यानी इतना बड़ा वो कांड करने जा रही है। यानी रोशी को लेके क्या प्रूफ करने की कोशिश की जा रही है कि अगर तलहा शारिक को ना उठाता और वो बैकअप पे उसकी हेल्प ना करता तो कितना बड़ा इंसिडेंट होने जा रहा था। तलहा ने तो उसको बचा लिया। यानी कि जो रोशी साइबर क्राइम वाला चक्कर लेके आ रही थी कि मैं उसको अरेस्ट करवा लूंगी, तुम जेल में जाओगे, वो भी भाई खत्म कर दिया। और अभी यहाँ पर बात रुकी नहीं है, दादा जान बेहोश होते हैं जबकि दिखाया जाता है कि दादा बहुत ज्यादा मोहब्बत करता अपनी पोती से, और पोती उससे बढ़ के अपने दादा जान को चाहती है, लेकिन वो उसके सामने आता है, उसको गले मिलता है और कहता है कि मेरे पे भरोसा रखो, अगर तुम मेरी खुशी चाहती हो तो जैसे मैं कह रहा हूँ तुम वैसे करो। लेकिन फिर आपको दिखाया जाता है कि रोशी कहती है कि नहीं मैं ये शादी नहीं करूंगी। भाई हद होती है भाई, रोशी क्या करना चाहती है, आपने उसके रोल को भाई मुतनाज़े बना दिया है। और अगर दादा जान ने उसको कायल कर भी लिया है हमारे तलहा सर को, क्योंकि तलहा भी यही चाहता था, और अगर शादी होने के चांसेस बन भी चुके हैं, रोशी तुम तो यही चाहती थी ना, तो फिर अब क्या है, अब क्यों कर रही हो कि भाई मैंने नहीं करनी, वही शारिक ही चाहिए। तो फिर एक तरफ से मैं ये सोचूं कि शारिक भी सच्चा अपनी जगह पे, उसके माइंड में जो चीजें थी ना कि पहली रात को पता नहीं मैं ऐसे ऐसे सरप्राइज दूंगा रोशी को, और रोशी भी आगे से बड़े फुल चस्के ले रही थी कि हम वीडियोस मिलके देखेंगे, आज की रात में आपके लिए आखिरी रात, और पता नहीं क्या कुछ, और बड़ी रोमांटिक बातें, ऐसा शारिक को लग रहा था। फिर तो भाई शारिक सच्चा है, तुम तो तलहा को नीचा दिखाने के लिए शादी कर रही थी ना, उसको जलाने के लिए, तो फिर अब क्या है, अब तुम्हारा शारिक तो आया नहीं है, तो फिर जैसे दादा कह रहा है, जैसे बाकी फैमिली कह रही है, तो मान जाओ, इसमें हर्ज ही क्या है। लेकिन नहीं भाई, रोशी को हमने ऐसे दिखाना है, वो कभी भी मैच्योर नहीं हो सकती। सबसे पहली बात तो यह है कि जब तलहा ने प्रपोज कर दिया था रोशी को कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो मुझे समझने की कोशिश करो, तो बेहतर तो यही था कि रोशी उस मामले को सीरियस लेती। जब तलहा बार बार उसको अप्रोच कर रहा था, उसको समझा रहा था कि तुम ये शादी ना करो, और अगर तुमने लाजमी करनी भी है तो शारिक से तो ना करो ना, लेकिन उसने उसकी कोई बात नहीं मानी। अब तो भाई काफी बात आगे निकल चुकी है, उसने शारिक जैसे बंदे को फेस किया है, और रोशी ने कितना सीखना है। यानी उसको कोई परवाह नहीं है, जो भी तकरीब हो रही है उसकी शादी को लेके उसको कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल उसका नॉर्मल बिहेव है, और सबसे बड़े अच्छे वे में बात कर रही है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है रोशी के साथ। तो भाई हद है भाई, आपने तो भाई कमाल कर दिया। अब रही बात शारिक की, शारिक जो है वो पकड़ा गया है, तलहा क्योंकि पैसे वाला बंदा है भाई, कुछ भी कर सकता है, वो खुद कानून के हवाले कर देगा उसको, उसका मोबाइल पहले छीन लिया गया है, तो शारिक वाला मामला तो भाई ठप हो गया है, उसको आप भूल जाओ। अब आगे की स्टोरी ये है भाई साहब कि रोशी ने फिर से इनकार कर दिया है। यहाँ पर दो सूरतें हो सकती हैं कि या तो निकाह होने के बाद उसने कहा है कि मैं रुखसती नहीं करूंगी, मैं यहीं पे रहूंगी, बस निकाह हुआ है और शादी को मैं नहीं मानती, एक तो भाई ये सूरत हाल है। दूसरी ये है कि उसने निकाह से इनकार कर दिया हो। अगर उसने निकाह से सच में ही इनकार कर दिया है तो बहुत बड़ी चवल मारी है। जब तुम्हारा दादा बेहोश हो गया है, वो तुम्हारी मिन्नत कर रहा है, पूरी फैमिली ये चाहती है, तो भाई ऐसी भी क्या मजबूरी है कि तुमने शादी से इनकार कर देना है, निकाह नहीं करना। तो यहाँ पर अगर ये मामला बनता है तो भाई एकदम से एक फ्लॉप किस्म की एपिसोड होगी अगर ऐसा होता है भाई। ओवरऑल मुझे नहीं लगता, जहाँ तक मेरा आइडिया है वो ये है जनाब कि ये निकाह कर लेगी, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा तंग करेगी तलहा को, और नेक्स्ट 2-3 एपिसोड जो रोशी का बिहेव होगा ना तलहा के साथ, वो ठीक तरह से नहीं होगा, उसको जलील करेगी, उसकी कोई बात नहीं मानेगी, और ग्रेजुअली फिर वो तस्लीम कर लेगी अपनी शादी को और अच्छे से अपना टाइम वहाँ पे गुजारेगी। भाई इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं है।
शारिक ने अच्छा खासा इसमें सस्पेंस क्रिएट किया है। अगर हम उसकी परफॉर्मेंस की बात करें, एक्टिंग को देखें, तो उसने मायूस नहीं किया। और मेरे नजदीक इस ड्रामे की मजीद 3-4 एपिसोड रहती हैं, इससे ज्यादा ये ड्रामा आगे ड्रैग नहीं किया जा सकता। मामलात ओवरऑल पहले से काफी ज्यादा वो तय पा चुके हैं। बाकी तलहा ने जिस तरह से शारिक को उठवाया भाई, उसने कमाल कर दिया। उसने महसूस भी नहीं होने दिया, जबकि उसके बाप को शक था। उससे पूछ रहा था कि ऐसा क्या हो सकता है, शारिक अभी तक आया क्यों नहीं है, बारात क्यों नहीं आ रही। लेकिन जिस तरह से दिखाया गया कि वो इतना मुतमिन था तलहा, उसको कोई फिक्र नहीं थी। और रही बात दादा जान की, तो वो बेहोश क्यों हुआ है? क्या तलहा और उसकी आपस में कोई सेटिंग हुई है, या सच में ही उसको कोई ऐसा मसला बना है, कोई दौरा पड़ा है भाई कि वो बेहोश हो गया? ये बात भी आगे जाके तय होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तलहा ने उससे कोई बात की होगी और कहा होगा कि जनाब कोई एक्टिंग करो और रोशी को तुम समझाओ। क्योंकि अगर बारात नहीं आ रही तो बेटी वालों के ऊपर बहुत ज्यादा एक परेशानी का माहौल होता है और उस सिचुएशन को समझा जा सकता है। लोग आए बैठे होते हैं, बहुत सारी गैदरिंग होती है, और बारात ना पहुंच रही हो या उसके आने की उम्मीद भी खत्म हो गई हो, तो बड़ा मुश्किल वक्त होता है पेरेंट्स के ऊपर। उनकी इज्जत का सवाल होता है। फिर उनको लगता है कि भाई कोई भी मिल जाए, किसी तरह से हमारी बेटी आज रुखसत हो जाए। तो फिर उस सिचुएशन के अंदर अगर आपको तलहा जैसा बंदा मिल जाए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भाई। तो दादा जान उसको क्यों मिस करेंगे? तो भाई ओवरऑल रोशी के एंड वाले रोल को लेके मेरे माइंड में कुछ चीजें थी जो मैंने आपके सामने रख दी है। बाकी आपको क्या लगता है, आपने मुझे कॉमेंट्स में लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेगा किसी और ड्रामे के नैरेटिव में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।